शादी की अगुवाई करने वाले कोई नहीं थे, और जिस शादी का कोई अगुआ नहीं हो महाराज, उसको तो भगवान ने संभाले। पहली शादी नहीं होने वाली शादी कौन सी थी? एक नारद और विश्वमोहिनी की शादी। और सुपनखा भी गई थी शादी करने, तो सुपनखा की भी शादी नहीं हुई, क्योंकि कोई अगुवाई करने वाले थे नहीं, अपने जाकर। अब देखिए, एक शादी में लड़के को लड़की पसंद है, परंतु लड़की को लड़का पसंद नहीं है, नहीं हुई। वो शादी कौन सी थी? लड़के को लड़की पसंद है, वो शादी थी नारद और विश्वमोहिनी की। लड़का थे नारद, लड़की थी विश्वमोहिनी। उनकी हस्तरेखा को देखकर पता चला जो इस लड़की से शादी करे, जो इस कन्या से विवाह करे, वो तीनों लोगों का स्वामी हो जाएगा। नारद जी को लगा मैं न क्यों तीनों लोग का स्वामी बन जाऊं, और किसी से बिना बताए चले गए भगवान विष्णु के पास, भगवान की सुंदरता लेने। और भगवान भी ऐसे थे, बंदर का मुंह दे दिया। कथा आगे मैं बताऊंगा। तो ये शादी नहीं हुई, क्योंकि इस शादी में लड़के को लड़की पसंद थी, परंतु लड़की को लड़का पसंद नहीं था। ये शादी नहीं हुई। दूसरी शादी कौन सी है? बोले दूसरी शादी में लड़की को लड़का पसंद है, लेकिन लड़का को लड़की पसंद नहीं है। वो शादी सुपनखा लड़की है, और लड़का साक्षात भगवान पूर्ण परमात्मा राम है। इसलिए गई है न कहने, तो सम पुरुष नमो सम नारी, तो सम पुरुष नमो सम नारी, तो सम पुरुष नमो सम नारी, तो सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। देखिए, अब इसमें लड़की को लड़का पसंद है। सुपनखा भगवान राम के पास गई है बाबा विवाह करने हेतु। अब इधर से तो सज धज कर गई, एकदम नई नवेली दुल्हन बनकर 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर सुपनखा राक्षसी थी, रावण की बहन थी, परंतु इतने सजी है। और सज कर भगवान के पास जाएंगे तो वहां तो सच्चाई निकल ही जाएगी। इधर सो गई थी झूठ बोलने, और वहां जाकर मुंह से सच्चाई निकल गई। क्या बोली? तोसम पुरुष न मौसम नारी। यह संजोग किसने रचा? विधि अर्थात ब्रह्मा जी ने रचा विचारी। बड़े विचारवान है ब्रह्मा जी, विचार करके यह सुंदर संजोग बनाया है। दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर जमेगी, आ जाओ विवाह कर लो। भगवान राम तो बड़े दिव्य ज्ञानी हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने कहा ये तो कह रही है तोसम पुरुष न मौसम नारी। बिल्कुल सच बोल दी, झूठ बोलने आई थी, परंतु आज सच्चाई इनके मुख से निकल गई, इसके मुख से। अच्छा, आप सभी यहाँ बैठे हैं, शादी कुंवारी की होती है कि नारी की? शादी हो जाने के बाद वो नारी हो जाती है, बच्चे हो जाने के बाद महतारी हो जाती है। वो तो गई थी शादी करने, वहां तो कुंवारी बोलना चाहिए, परंतु बोल रही है तोसम पुरुष, अर्थात भगवान राम भी शादीशुदा हैं, पुरुष बना दिया। अपने आप को कुंवारी नहीं बोली, बोले मौसम नारी, मैं भी शादीशुदा हूं। भगवान ने कहा तब तो गई तुम्हारी शादी। देखिए, झूठ भगवान के दरबार में कोई झूठ नहीं बोल सकता, और भगवान के दरबार में झूठ बोलने गई थी, परंतु उसके मुख से सच्चाई